अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। देखिए, किसी भी वीडियो की शुरुआत जब मंत्र के साथ में करते हैं या किसी भजन के साथ में करते हैं तो मन आनंदित हो जाता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आनंदमय हमारे जीवन में आने लगती हैं। जब हम भक्ति के प्रति अपना भाव, अपना समर्पण और अपना सब कुछ देने लगते हैं तो भक्ति का मार्ग हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे नाम जाप हो या मंत्र जाप हो, साधना हो, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी मार्ग से आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सारे मार्ग सुगम हो जाते हैं। भजन का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम अपना तन और मन दोनों आनंदित कर लेते हैं। इसी प्रकार से नाम जप भी होता है। आज नाम जप के बारे में चर्चा करेंगे। और नाम जप एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बहुत आसानी से हम अपने जीवन की दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें बना पाते हैं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी शक्ति को प्राप्त करना हो, चाहे वो कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो रही हो या किसी मंत्र से ऊर्जा बढ़ रही हो, कोई मंत्र एक्टिव हो रहा हो, सक्रिय हो रहा हो, उससे आपको शक्ति मिल रही हो, तो वो शक्तियाँ या उसकी बढ़ी हुई ऊर्जा या फिर वो जो सिद्धि आप पा रहे हैं वो तब तक बेकार है जब तक आप उसे अपने जीवन में प्रयोग में ना ला पाए। अगर आप पूजा पाठ करके, अगर आप साधना करके, अगर आप नाम जाप करके अपने जीवन को सुधार नहीं पाए तो सब कुछ बेकार है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ सही तरह से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपका जप सही तरीके से नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आपकी साधना नहीं कार्य कर रही है, आपके मंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं। भले ही आपको अनुभूतियाँ हो रही हों, भले ही आपको आभास हो रहे हों, ये नहीं कह सकते कि आपको आभास नहीं होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि आप भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं, आप भगवान से भी जुड़ रहे हैं। वो शक्तियाँ, वो एक्टिवनेस, जो सक्रियता आ रही है मंत्रों में, वो कहीं ना कहीं आपके जप के प्रभाव से ही आ रही है। लेकिन कार्य क्यों नहीं बन रहे हैं? कार्य न बनने का कारण ये होता है कि जब भी हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो असंतुलन की अवस्था में होती है। जब तक आप उसे संतुलित नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा आपके लिए कार्य नहीं करती है। जिस प्रकार से एक टंकी में पानी भरा होता है तो उसको पाइप लगा के हम नीचे तक एक पूरे अच्छे से मैनर में जहाँ चाहते हैं उसी प्रकार से हम पानी को जितना स्पीड में चाहते हैं उतना स्पीड में पानी आता है। ज़्यादा दूर तक चाहिए तो पतला पाइप लगाते हैं और ज़्यादा दूर तक नहीं चाहिए तो मोटे पाइप से पानी लेते हैं। तो क्या हुआ, हमने पानी के बहाव को संतुलित कर लिया। ऐसी टंकी आप पूरी खोल दो तो पानी चारों तरफ बह जाएगा। तो पानी का संतुलन नहीं हुआ, लेकिन जब संतुलित है तो आप उसका प्रयोग अच्छे से कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से मंत्र की शक्ति भी होती है, नाम जप की शक्ति भी होती है। वो अगर असंतुलित है तो वो आपके लिए कार्य नहीं करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम जाप करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और भी दूसरे मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ लोग कुंडलिनी भी एक्टिव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा संतुलित ना होने के कारण वो ऊर्जाएं उनके लिए कार्य नहीं कर पाती, उनके कार्य नहीं बन पा रहे होते हैं, उनके जीवन में मन शांत नहीं हो पा रहा होता है। जो भी वो चाहते हैं जीवन में उस प्रकार की चीज़ें उनके जीवन में घटित नहीं हो पा रही होती हैं। देखिए, एक बात समझने का प्रयास अवश्य करिएगा, जो भी आप चाहते हैं वो चाहा हुआ अगर 60% भी पूरा हो जाता है तो आपका जप सफल है। देखिए, 100 में से 100 चीज़ें आपकी पूरी नहीं होंगी, चाहे आप कोई भी साधना कर लीजिए। 100 में से 100 चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर 100 में से 60 चीज़ें भी या 70 चीज़ें भी या 80 चीज़ें भी आपकी पूरी हो रही हैं तो आपका जप सफल हो रहा है। अब नाम जाप अगर आप करते हैं, देखिए नाम जाप का
दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपको कोई गुरु हैं, आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको जाप करने को दिया है और आप जाप कर रहे हैं, और ऐसे गुरु जिनके पास में जप की ऊर्जा है, जो जप करते हैं या जिन्होंने अपने मंत्रों को सिद्ध किया है, बहुत समय से वो जप करते आ रहे थे, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन से अगर आप कोई नाम जप के लिए लेते हैं भगवान का, या कोई मंत्र लेते हैं जप के लिए, तो वो मंत्र बहुत तीव्रता से आपके लिए कार्य करता है। लेकिन ऐसे ही कहीं किसी से चलते फिरते किसी ने कह दिया ये जप लो, वो जप लो, या किताबों से आपने पढ़ लिया, नेट से पढ़ लिया, वो भी कार्य करेगा लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। और जो गुरु के माध्यम से मिल जाता है, या कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जो खुद जाप करता हो, जिसने उस जाप के माध्यम से अपने जीवन को बदला हो, तो वो आपके जीवन में कार्य करेगा मंत्र, अगर वो आपको देता है तो आप समझ लीजिए आप कहाँ से कैसा मंत्र प्राप्त कर रहे हैं और कौन सा जाप कर रहे हैं। तो अभी जैसे मेरे चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं और लगातार जुड़े हुए, उनके बहुत सारे कार्य बने हैं। देखिए, कोई भी कार्य ऐसा नहीं दिखता है आपको कि आज आपने शुरू किया और कल आपका उसको रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आप करते हैं उसके लिए योग बनना शुरू होता है और समय लगता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको मन में भाव रखना पड़ेगा, अपने कर्मों को सात्विक रखना पड़ेगा, अपने विचारों को सात्विक रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने कह दिया तो आप जब भी कर रहे हैं, बाद में आपके मुख से गालियाँ निकल रही, लोगों का आप बुरा चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, लगभग 99% ऐसे होंगे जो पूजा पाठ या जप का मार्ग इसलिए चुनते हैं कि उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, धन से संबंधित परेशानियां सभी की होती हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन धन मिलता कैसे है, उस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो जीवन में आपको धन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, धन मिलता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से। भगवान विष्णु का कार्य अगर आप करते हैं, पालन करते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप दूसरे के मन को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप दूसरे के मन को दुखी कर रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। वहीं अगर आप किसी के मन को प्रसन्न कर देते हैं किसी भी माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, आप कैसे भी, तो निश्चित मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित ही होगी। और अगर इसके विपरीत, अगर आप लोगों के मन को प्रसन्न नहीं कर पाए या ये नहीं सीख पाए कि कैसे लोगों के मन को प्रसन्न किया जाता है, तो चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपके जीवन में लक्ष्मी से संबंधित सुख कभी आपको मिल ही नहीं पाएगा। धन की समस्या हमेशा आपके पास बनी रहेगी। देखिए, धन तो वैसे सभी को चाहिए होता है, लेकिन धन से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो अगर बनते रहते हैं, आपके जो कोई भी काम अटक जाता है वो पूरा हो जाता है भगवान की कृपा से, तो वो भी एक कृपा ही है। ये मत सोचिए कि धन का अर्थ ये हो गया कि आपके अलमारियों में पैसा भरा पड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसा इतना मिलना चाहिए कि आपके जीवन का कोई कार्य ना रुके। तो अगर आप किसी के मन को प्रसन्न करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप छोटा सा छोटा कोई कार्य कर रहे हो, बड़े से बड़ा भी कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप किसी के मन को प्रसन्न करना नहीं सीख पाए हो तो आप भूल जाओगे आपको कभी आपके कष्ट मिटेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो कष्ट होते हैं वो धन के माध्यम से ही होते हैं। तो धन से संबंधित अगर आपको कष्ट है, क्योंकि ज़्यादातर झगड़े और बहुत सारे बवाल और परेशानियां, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब ज़्यादातर लोगों के जो मामले होते हैं धन से संबंधित ही होते हैं। और धन से संबंधित मामले लिए रहते हैं क्योंकि लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, लोग अपने कर्मों को नहीं सुधारना चाहते हैं। तो कर्म अगर आप सुधार लेते हैं, अपने लोगों के मन को खुश करना सीख जाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि ये नाम जाप इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है कि आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये प्रामाणिकता उन लोगों से भी मिली है जो लोग लगातार नाम जाप करते आ रहे हैं। और ऐसा ही प्रभाव मंत्र जाप या किसी भी जाप में मिलता है। अगर आप नाम जाप लगातार करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, या जो भी कोई गुरु हैं जिनके माध्यम से आपको जाप करने के लिए मिला है, तो अगर आप नाम जाप करते हैं, विश्वास से करिए, दृढ़ विश्वास से करिए। अगर आपका विश्वास डगमगाता है तो वो जाप आपके लिए कार्य नहीं करेगा। शुरू में जब आप जाप करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव आभास होते हैं
वो कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया मात्र होते हैं, क्योंकि जब हम जाप करने बैठे हैं तो हमारे मन में अनुभवों से संबंधित बातें फीड होती हैं, और जब हम जाप करते हैं तो वो चीज़ें हमें उसी फीडनेस के कारण महसूस होने लगती हैं, तो हमें ये लगता है कि आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। लेकिन ये शुरुआती दौर के बाद में होना बंद हो जाता है। तो हमें ये लगता है कि हमको शुरू में मंत्र के या नाम जाप के अनुभव हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, अब क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जाप अगर आप 1 साल या उससे ऊपर हो गया है करते करते तो ही अनुभवों का सोचिए, अन्यथा इतने जल्दी अनुभव नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आप देखिए, सब व्यक्ति व्यक्ति पे भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही मिलेगा, मिलने को 1 महीने में भी मिल सकता है, और अनुभव ना मिले तो हो सकता है 2 साल भी हो जाए जाप करते करते अनुभव ना मिले। ये आपके कर्मों पे भी निर्भर करता है, और ये आपकी कुंडली या कई चीज़ों पे निर्भर करता है। केवल एक चीज़ नहीं होती है, कई चीज़ों पे। मेन तो आपके कर्म ही होते हैं। अगर आपके कर्म सुधर जाते हैं तो आपका सब कुछ सुधर जाता है। तो कर्म पे विशेष ध्यान दीजिए। मन का कर्म, तन का कर्म, हर कर्म का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। सात्विक रहिए, बोली पे कंट्रोल करिए, और जाप में जितना समय देना है पूरी निष्ठा भाव से भगवान के प्रति समर्पित होके जाप करिए, नाम जाप करिए। और ये मैटर नहीं करता है कि आप केवल सुबह ही करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं। कोई बात नहीं, नहीं उठ पाते क्योंकि आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि आदमी लेट सो पाते हैं, जिसकी वजह से सुबह उठना इतना आसान नहीं होता है। तो आप शाम के समय कर सकते हैं, रात के समय कर सकते हैं। तो अगर उस समय अगर आप जाप करेंगे तो भी उतना ही फल मिलता है। अब ये बात अलग होती है कि ब्रह्म मुहूर्त के जो जाप होते हैं उनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, तो वो सच है। लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शाम को नहीं कर सकते, आप शाम को भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सुबह सुबह का संकल्प लिया होता है और सुबह आप जाप नहीं कर पाए, तो आप शाम को कर लीजिए, फिर अगले दिन सुबह उठ के करना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जाप करिए, और जाप में जितना आपका विश्वास अडिग होगा उतनी ही सफलता मिलेगी। बस ये मान लीजिए कि आप अपने जीवन को धीरे धीरे ही बदलता देखेंगे, एकदम से कुछ भी आपको अनुभव या आभास नहीं होगा। कोई गुरु जुड़े हुए हैं आपके, कोई मार्गदर्शक जुड़ा हुआ है, किसी चैनल से आप जुड़े हुए हैं और पूर्ण विश्वास से जुड़े हुए हैं, तो उस चैनल से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो हम अपने चैनल की बात करें। कोई भी मार्गदर्शक करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास के साथ आप जुड़ते हैं, आपको लगता है कि उसकी बातों में विश्वास है, उसकी बातें सुनकर या उसके माध्यम से या उसका चिंतन करके आपके बहुत सारे कार्य भी बन रहे हैं, आपको उससे लाभ मिल रहा है, तो निश्चित जुड़िए और देखिएगा। विश्वास जितना आपका अडिग रहेगा उतने जल्दी आपके कार्य बनना शुरू होंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे खुद की ऊर्जाएं इतनी अधिक नहीं होती हैं कि हमारे कार्य बन पाएँ, लेकिन जब हम किसी गुरु से जुड़ जाते हैं, किसी मार्गदर्शक से जुड़ जाते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ मिलकर हमारे कार्य बना देती है। मंदिर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अवश्य जाइए। मंदिर से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे जो ऊर्जाएं होती हैं बहुत उच्च कोटि की ऊर्जाएं होती हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं तो जो भी समस्याओं का समाधान आपके घर की ऊर्जाएं नहीं कर पा रही होती हैं, घर की देवी देवता नहीं कर पा रहे होते हैं, तो मंदिर के देवी देवता आपकी वो सब जो कष्ट होते हैं आपके हरना शुरू कर लेते हैं या ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, और आपके ऊपर कृपा भी मिलना शुरू हो जाती है। तो नाम जाप करते रहिए, विश्वास के साथ करते रहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सिर्फ नाम के लिए मत करिए कि एक माला कर लिया बस हमने नाम जाप कर लिया। अरे जब करना है तो कम से कम, नाम जाप बहुत छोटा सा नाम होता है, और उसको अगर आप एक माला जपते हैं तो शायद 1 मिनट लगेगा। अगर आपको अभ्यास हो गया है तो 1 मिनट में 1 माला आप जप कर लोगे। तो कम से कम आधा घंटा समय दीजिए, 21 माला तो करिए ही करिए। और शुरुआती दौर है तो 11 माला या 5 माला से शुरुआत करिए। जितना अधिक जाप आप करेंगे, जितना अधिक आप समय देंगे, उतना ही फल आपको जीवन में देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति सिर्फ आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है नाम जाप, क्योंकि नाम जाप के माध्यम से उनको देवी देवता उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब सांसारिक मोह हमारा ख़त्म हो जाता है, हम सब सांसारिक चीज़ें नहीं पाना चाहते हैं, तो ये शक्तियाँ और भी तेज़ी से कार्य करती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।